लिन जीवेई, मुझे तुम पसंद हो, मेरे साथ रहो, हम यहीं साथ रहें। ग्रामीण क्षेत्रों में सेटलमेंट, मौका मिलने पर साथ में शहर लौटेंगे। ठीक है। सु वान्युई की मदद के लिए शहर वापसी कोटा छीन लिया। मुझे शहर लौटने का मौका हमेशा खो गया। चेन शूमिंग ने खुद मुझे फुसलाया, पर अफसोस, उनकी साजिशें नाकाम होनी तय थीं। यह शहर मुझे जरूर लौटना है। सभी युवा साथियों, ब्रिगेड का शहर वापसी कोटा तय हो चुका है। 1 साल बाद हम एक उत्कृष्ट युवा को शहर भेजेंगे। शहर वापसी कोटा आ गया है। ब्रिगेड ने तय किया, कार्य अंक के हिसाब से रैंकिंग होगी। जो पहले नंबर पर है वही युवा शहर लौटेगा। इस बार शहर जाने के बाद घर मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, लोहे का कटोरा भी मिलेगा। पता नहीं ये कोटा किसे मिलेगा। कार्य अंक में नंबर 1 तो शायद लिन जीवेई ही होगी। जब से वो यहाँ आई, हर साल उन्नत चुनी गई, हर महीने श्रम मॉडल बनी। मैं जरा जाती हूँ। यूए, तूने पहले कहा था तेरे घर वालों ने तेरी शहर वापसी की बात पूरी कर ली है। बस कोटे का इंतजार है। तो अब तुम क्या करोगी? शहर लौटने के बाद की नौकरी, घर और चेन शूमिंग, वो सोने का दामाद। मैंने तो सब कुछ योजना बना ली थी। कौन जानता था बीच में लिन जीवेई आ जाएगी। नहीं, शहर वापसी कोटा मुझे ही चाहिए। ओह, मेरी चिंता मत करो, अपना काम करो, जाओ जाओ। हाँ, चेन शूमिंग के पिता अफसर हैं। वो दिखने में भी अच्छा है, कोई औरत उसे मना नहीं कर सकती। वो मेरा मंगेतर है और मुझ पर पूरी तरह समर्पित है। ठीक है, धन्यवाद। अगर मैं उसे भेजूं लिन जीवेई को बहकाने, भाई शूमिंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? इधर आओ। क्या? मुझे लिन जीवेई को फुसलाने दो, उसे खुद बर्बाद होने दो, उसका शहर वापसी कोटा छीन लो। अरे भाई शूमिंग, बस इस बार अगर मैं बन जाऊं कार्य अंक में नंबर 1 युवा, तो हम दोनों साथ वापस जा सकते हैं। भाई शूमिंग, हमारे भविष्य के लिए तुम थोड़ा बलिदान दो, ठीक है ना? ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। हम वापस जाकर हम शादी करेंगे, इसलिए तुम बिल्कुल भी उससे सच में मत जुड़ना। लिन जीवेई जैसी सीधी सादी और बोरिंग लड़की, मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? सु वान्युई, चेन शूमिंग के करीब आना, ऐसे ऊंचे दर्जे के मौके, लेकिन तुमने खुद मुझे, बड़े घराने के बच्चे, वाकई एक किस्मत बदलने की, सफलता की सीढ़ी बना दिया। गंदा गुंडा, थू। ढोंग करती औरतों का झुंड। क्या दिखावा है, फ्री में भी नहीं चाहिए। ये सु वान्युई, क्या लिन जीवेई की शिफ्ट खत्म? इसी रास्ते से जाएगी। कहाँ है? अरे बॉस, देखो वहां लिन जीवेई लौट आई। हे, ओह बहन जीवेई, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? रुको, भाई के लिए एक अच्छी खबर दूं। माँ दाबेन, जरा इज्जत से पेश आ, वरना मैं लोगों को बुलाऊंगी। बुलाओ, गांव के बाहर कोई नहीं है। ही, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। भाई को छूने दे, इस शहर की लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं। ही। तुम ठीक हो? मेरे सामने लड़की को परेशान करने की हिम्मत, यकीन करो जेल में सड़ जाओगे। बॉस, उसका पिता नेता है, शायद हम नहीं भिड़ सकते। थू, बड़ा अपशकुन। चलो चलते हैं। अरे अब भी उसे पटाया नहीं। नायक द्वारा सुंदरी को बचाना बहुत घिसा पिटा है। रास्ता सुरक्षित नहीं, आगे से देर से निकलना, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। हाँ, परेशानी होगी। तुम ठीक हो? शायद पैर मुड़ गया। मेरे पास चलो, मेरे पास रेड फ्लावर ऑन ऑयल है। हम
सच्चा शिकारी अक्सर शिकार बनकर आता है। चेन शूमिंग, मुझे तुम्हारे साथ खेलना पसंद है, लेकिन जो चीज मुझे दी गई वो वापस नहीं मांगी जाती। भाई शूमिंग, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। नीचे आकर चलो, अब कोई बड़ी दिक्कत नहीं। हम अब सच में दर्द नहीं है। धन्यवाद भाई शूमिंग। लिन जीवेई, लड़का लड़की के बीच फासला रखना चाहिए, सीमा जरूरी है। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं बस बहुत आभारी थी, इसीलिए भावुक हो गई बस। लिन जीवेई, तुम्हारा पैर अभी ठीक हुआ है, बस मत खड़ी रहो, जल्दी बैठो। हाँ भाई शूमिंग, तुमने लाइब्रेरी कार्ड बनवाया, बहुत अच्छा। सोच भी लिया किताबें उधार लेकर पढ़ना। मैं तो ऐसा नहीं करता, काम खत्म कर घर जाकर बस लेट जाता हूँ, कुछ किताबें भी नहीं पढ़ी। मैं भी बस पलट लेता हूं ज्ञान बढ़ाने के लिए। लिन जीवेई भी अनजान है, किताबें नहीं पढ़ी, एक लाइब्रेरी कार्ड, इतना हैरान होना। तो अगली बार किताबें लेकर आओ, मुझे भी बताओ, मैं सीखना चाहता हूँ। अगली बार किताबें लेकर आऊंगा, तुम्हें सुनाऊंगा। हाँ देर हो गई है, जल्दी घर जाओ, आराम करो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। कल मिलेंगे भाई शूमिंग। कल मिलेंगे। धुंध में फूल देखना, पानी में चांद देखना, सबसे सुंदर तो है रोशनी में किसी हसीना को देखना। और ये हसीना तो पूरी तरह उसे चाहती है। चेन शूमिंग, जो सपना मैंने बुना वो सपना अभी शुरू ही हुआ है। जीवेई, रुको, थोड़ा आराम करो। मैं ये हिस्सा पढ़ लूं? जीवेई, कल मैं कस्बे की लाइब्रेरी से कुछ किताबें लाई थी, तुमने पहले मुझसे सुनना चाहा था। लेकिन जीवेई, गांव के लोग सब कहते हैं मैं कामचोर, दूसरी पीढ़ी का बिगड़ैल हूं। क्या तुम भी मुझे तुच्छ समझती हो? हाँ, आखिर तुम श्रम मॉडल हो, नापसंद करना स्वाभाविक है। ऐसा क्यों भाई शूमिंग? ऐसा मत सोचो। तो चलो छतरी के पास थोड़ा आराम करें। ठीक है। मैंने अभी पलटा था, तुमने फिर पलट दिया, सिर्फ उलझन बढ़ाई। चाची, मैं ठीक से करूंगा। जल्दी करो, ये पलट कर ही खाना मिलेगा। इतना सारा काम अंक चाहिए या नहीं?
ठीक है, मैं करूंगा। शहर वापसी कोटा के लिए मैं सह लूंगा। ये क्या है? ये मैंने राशन कूपन से गांव वालों से बदला है। गरम गरम खा लो, तुम बहुत दुबली हो, तुम्हें ताकत चाहिए। धन्यवाद भाई शूमिंग, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। भाई शूमिंग, चलो आधा आधा बांटते हैं। पहले तो मैं रोज यूए को अंडा लाकर देती थी, पर यह पहली बार है कोई मुझे आधा देने को राजी है। लगता है आपको अभी और बात करनी है, तो मैं चलती हूँ। लिन जीवेई, तुमने अभी उसके साथ क्यों एक ही अंडा बांटा? क्या सच में उसे पसंद करने लगे हो? गलत मत समझो, मैं भी तो ये सब तुम्हारी मदद के लिए कर रहा हूं। शहर वापसी कोटा के लिए नाटक पूरा करना पड़ेगा। सच में? तुम उसके लिए दिल से मत लगाना, वरना मैं। चिंता मत करो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। चाहे वो कितना भी लुभाए, मैं उसे पसंद नहीं करूंगा। अब ठीक है। अदृश्य असर ही अदृश्य घातक हथियार है। जीवेई, मुझे तुम पसंद हो, मेरे साथ रहो। हम यहीं रुक जाएं। लाइन में घुसने वाले युवा मौका मिले तो साथ शहर लौटेंगे। ठीक है। लिन जीवेई, अब असली नाटक शुरू होने वाला है। मंच तैयार है, मुख्य किरदार आ गए। अब अगला कदम उठाना है। आगे के दिन मैंने शुरू किया जैसा वे चाहते थे, आसक्ति और पतन में डूबना। धन्यवाद भाई शूमिंग। भाई शूमिंग, आज सुबह तुमने मदद की, दोपहर में खुद कर लूंगा। जीवेई, अचानक बहुत बुरा लग रहा है। अभी काम पर मत जाओ, रुककर मेरा ख्याल रखो। ठीक है भाई शूमिंग, चलो मैं तुम्हें युवा केंद्र छोड़ देता हूं। तुम उस युवक को जानते हो? लिन जीवेई पहले कितनी मेहनती थी। जब से उस युवक चेन शूमिंग से जुड़ी है, वो खुद ही गिर गई। बहुत गलत है। सही कहा। इस महीने कई दिन अनुपस्थित रही, कार्य अंक भी बहुत कटे। मुझे लगता है ब्रिगेड का शहर वापसी कोटा उसे नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल शर्म नहीं। लिन जीवेई सच में मूर्ख है। थोड़ा सा फायदा मिला तो खुद को सौंप दिया। पर ये लाल होंठ वाकई आकर्षक हैं। लगता है मुझे भी नुकसान नहीं हुआ। सबको लगता है मैं कभी शहर नहीं लौट पाऊंगी, पर सिर्फ मैं जानती हूं एक और उज्जवल रास्ता धीरे धीरे मेरे लिए खुल रहा है। भाई शूमिंग, क्या तुम्हारे घर वालों ने पहले से ही शहर लौटने का रास्ता तय कर लिया है? शायद मैं इस साल का शहर वापसी कोटा नहीं पा सकूंगी। कोई बात नहीं, मेरे पास अपना तरीका है। जीवेई, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं, चाहे अगले साल हो या उसके बाद। हम जरूर साथ लौटेंगे। भाई शूमिंग, पर मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती। मैं और चाहती हूं कि मैं तुम्हारे काबिल बनूं। भाई शूमिंग, बताओ, अगर मैं उच्च माध्यमिक परीक्षा दूं तो कैसा रहेगा? लिन जीवेई, अचानक ये ख्याल क्यों आया? मैंने सुना अगर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया तो शानदार तरीके से शहर लौट सकते हैं। तुम बड़े घराने के बच्चे हो, मैं तो बस एक अनाथ लड़की हूं। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, पर अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बन गई तो सब बदल जाएगा। भाई शूमिंग, तुम मेरा साथ दोगे ना? लिन जीवेई तो बस एक सुंदर कठपुतली है। किताबें भी कम ही पढ़ी हैं, पक्का पास नहीं होगी।
पर फिर भी उसने शहर वापसी कोटा खो दिया है। अगर ये छोटी सी उम्मीद भी ना मिले तो बहुत बेरहम होगा, बहुत क्रूर होगा। मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगा। बताओ, तुम्हें कैसे मदद चाहिए? मैं चाहती हूँ पहले कस्बे की लाइब्रेरी जाऊं, कुछ किताबें लाकर पढूं, फिर शहर जाऊं, परीक्षा के लिए नाम लिखाऊं। ठीक है, मुझे भी साइकिल खरीदनी है। आगे से जब भी किताबें लेने जाना हो मैं साइकिल से तुम्हें ले जाऊंगा। अगर तुम्हें शहर में परीक्षा देनी हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। धन्यवाद भाई शूमिंग, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैंने भी इस बड़ी बाजी में अपना सब कुछ तुम पर दांव लगाया। औरत, देखते हैं कब तक खुश रहोगी। सब शांत हो जाओ। हमारे सदस्य प्रतिनिधियों की चर्चा के बाद और ब्रिगेड विभाग की मीटिंग के बाद विशेष सम्मान दिया गया कामरेड सु वान्युई को श्रम मॉडल की उपाधि। सब तालियां बजाएं। अब हाल ही में श्रम अनुशासन के मुद्दे युवा लिन जीवेई बार बार बिना कारण देर से आई और अनुपस्थित रही। बहुत खराब असर पड़ा। विचार विमर्श के बाद कड़ी आलोचना की जाती है। गंभीर आत्मचिंतन का आदेश अगली सभा में पढ़कर सुनाना है। लिन जीवेई, ऐसा क्यों हो गई? पहले कितनी मेहनती थी, एक महिला कामरेड थी। अब तो बस पुरुषों के साथ उलझी रहती है। कुछ दिन पहले देखा उसे चेन शूमिंग के साथ खींचतान कर रही थी। सच में शर्मनाक है। जी वेई, जी वेई, जी वेई, तुम इतना दुखी मत हो। वो श्रम मॉडल कोई खास नहीं है। हमें तो वैसे भी शहर वापसी कोटा नहीं चाहिए। जी वेई, रोना बंद करो। तुम तो उच्च माध्यमिक परीक्षा देना चाहती हो। कल कल मैं तुम्हें ले चलूंगा शहर में नामांकन करवाने। ठीक है, ये दिन आखिर आ ही गया। मुझे पहले से सोचना चाहिए। अगर वो फेल हो जाए तो उसे कैसे संभालूं? लिन जीवेई, कल ही डांट पड़ी थी, आज फिर किसी लड़के के साथ घूम रही हो। तुम्हें सच में शर्म नहीं आती? अब तो सब हो गया, डांट भी खा ली, सजा भी मिल गई। अब क्या हो सकता है, बस स्वीकार करना होगा। और भाई शूमिंग मेरी उदासी देखी, खुद मुझे ले गया शहर घूमने। तुम सोचती हो चेन शूमिंग सच में तुमसे प्यार करता है? सपना मत देखो, वो बस क्या है? कुछ नहीं। लिन जीवेई, अब मैं श्रम मॉडल बन गई हूं और शहर वापसी कोटा भी मेरा है। तुम कभी शहर नहीं लौट पाओगी। अगर तुम आई हो मुझसे ये कहने, तो मेरे पास वक्त नहीं। मैं आराम करूंगी, पूरा दिन खेलकर थक गई हूं। मैं तुम्हारी तरह इतनी मेहनती नहीं हूं, इसलिए श्रम मॉडल बनी। देखो कितनी काली हो गई हो, काफी दुबली भी हो गई हो। लिन जीवेई, फिर घोषणा होगी शहर वापसी कोटा चेन शूमिंग भी नहीं रखेगा। उस वक्त रोने के लिए तैयार रहना। अभी 2 महीने हैं, समय है। सुवान्युई, असली खेल अभी बाकी है।
यूए आज के बाद तुम शहर लौट जाओगी। कुछ लोगों की खुशियां अब खत्म होंगी। हाँ यूए, जब तुम शहर आओगी हमें मत भूलना। बिल्कुल नहीं। भाई शूमिंग, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। शहर लौटकर चेन शूमिंग, क्या मतलब है तुम्हारा? लोग देख रहे हैं, असर अच्छा नहीं। जाओ। तुम और लिन जीवेई जब करीब थे कभी नहीं देखा, तुम कहते थे असर अच्छा नहीं। क्या सच में उसे पसंद करने लगे हो? सु वान्युई, शुरू में तो तुमने ही कहा था उसे आकर्षित करने को। अगर मैंने मदद न की होती, क्या तुम इतनी आसानी से उसे हटा पाते? श्रम मॉडल बनते, शहर वापसी कोटा मिलता। मैंने तो तुम्हें इतनी दूर तक जाने को नहीं कहा था। शहर लौटने के बाद हम शादी करेंगे। मैं सु वान्युई, तुम खुद लौट जाओ, मैं अभी नहीं जा रही। पागल हो गई हो क्या लिन जीवेई? उस औरत के लिए शहर छोड़ दोगी? हाँ, मैं ऐसे नहीं जा सकती, उसे अकेला छोड़कर। वह तुम्हें क्या देती है? क्या पिला दिया उसे? तुम यहां नहीं रह सकते, तुम मेरे हो। क्या कर रहे हो तुम लोग? लिन जीवेई, भाई शूमिंग, तुम लोग। लिन जीवेई, मैं अभी आंख में रेत चली गई थी, वो बस फूंक रही थी मेरी आंख में। गलतफहमी मत रखना। सच में? अगर मुझे ठीक याद है आज सम्मान समारोह है, इतनी जल्दी क्यों आए? कहीं ऐसा तो नहीं अभी लगता है कि शहर वापसी कोटा मिलेगा? सपना देखना छोड़ दो, इस जन्म में कभी शहर नहीं लौट पाओगे। शहर लौटना जरूरी नहीं, मुझे भाई शूमिंग ही काफी है। प्यार में सब कुछ मिलता है, मोहब्बत दर्द मिटा सकती है। औरतें अब भी मुझे चुनौती दोगी? लोगों को फंसाना अच्छा लगता है। रुको, जब मादाबेन तुम्हें चोट पहुंचाएंगे और कोई तुम्हें नहीं चाहेगा, तब देखूं फिर भी फंसाओगी। सु वान्युई, मैं भी देखना चाहती हूँ जब तुम समझोगी टोकरी से पानी भरने जैसा सब बेकार गया तो तुम्हारा चेहरा, मुझे लगता है बहुत मजेदार होगा। सम्मान समारोह और शहर वापसी कोटा घोषणा सभा जल्द शुरू होगी। सभी कृपया अनुशासन से प्रवेश करें। भाई शूमिंग, चलो। इस सम्मान समारोह में मुझे लगता है तुम्हें आने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम्हारा नाम नहीं है। सच? शांत रहें। अब मैं घोषणा करता हूं, कम्यून की मंजूरी से नेताओं की बैठक के निर्णय अनुसार इस बार शहर वापसी कोटा का प्राप्त करता है कामरेड सु वान्युई। सब तालियां बजाए। लिन जीवेई, अभी तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। आखिरकार पहले तो सबको यही लगा था, ये कोटा तुम्हारा ही है। हर किसी की किस्मत अलग होती है, मुझे कोई पछतावा नहीं। कामरेड सु, तुम्हें शहर वापसी कोटा मिल गया है, अब और नीचे गिराने की क्या जरूरत? भाई शूमिंग, इस वक्त हमें अब उससे क्या छुपाना? लिन जीवेई, सच बताती हूं। चेन शूमिंग, मेरा मंगेतर। क्या चल रहा है? लिन जीवेई, वो है। सु वान्युई, वो तुम्हारे करीब आया सिर्फ मेरी मदद के लिए, शहर वापसी कोटा पाने को। तुम सच में सोचती हो कि वो तुमसे प्यार करता है? लिन जीवेई, तुम जैसी लोग जिंदगी भर यहीं रहेंगे, शहर नहीं जा पाओगी। तो बताओ, मैं किस तरह की हूं? किस तरह की? मां ने जन्म दिया, पर मां की परवरिश नहीं मिली। निचले दर्जे के लोग। सु वान्युई, बस करो। क्या हुआ? मैंने क्या गलत कहा? तो अपनी आंखें खोलो, ठीक से देखो। ऐसा ही नीच इंसान कैसे कुचलता है तुम जैसे ऊंचे दर्जे वालों को, ऊपर चढ़ता है। हम्फ। ये नेता है क्या? जल्दी उठो, नेता आ गया। श्री चू, आप कैसे आ गए? लिन जीवेई कौन है? हम खासतौर पर काउंटी से आए हैं हमारे प्रांतीय टॉपर को कामरेड लिन जीवेई बधाई देने। लिन जीवेई, टॉपर
नमस्ते नेताजी, मैं ही लिन जीवेई हूँ। हाँ, कामरेड लिन जीवेई। ओह, मेरा नाम छू है। मैं किंगयुआन काउंटी का नेता हूँ। इस बार आपने हमारे काउंटी का नाम रोशन किया है। राज्य और शहर के बड़े अखबार सब आपसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आपको कब समय मिलेगा? मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। संगठन के आदेश का पालन करूंगा। ठीक है, ठीक है। रुको, मुमकिन नहीं। जरूर कोई गलती हुई है। वो कैसे प्रांतीय टॉपर बन सकती है? उसने जरूर नकल की है। सू वान्युई, तुम क्या बक रही हो? कामरेड लिन जीवेई से माफी मांगो। मैं गलत नहीं हूँ। उसकी औकात मुझे सबसे अच्छे से पता है। वो रोज अनुपस्थित रहती है, मर्दों के साथ घूमती है। पढ़ने का वक्त कहाँ है? और फिर वो एक गरीब अनाथ लड़की है। किताबें कहाँ से लाएगी? लिन जीवेई, वो कभी प्रांतीय टॉपर नहीं बन सकती। उसने जरूर नकल की है। महिला कामरेड, अपनी भाषा संभालो। उच्च माध्यमिक परीक्षा देश की प्रतिभा चयन की अहम प्रक्रिया है। तुम्हें यूं बदनाम करने का हक नहीं। नेता कामरेड सू वान्युई, आपको श्रम मॉडल मिला है और शहर वापसी कोटा भी। आपको अपनी छवि का ध्यान रखना चाहिए। ब्रिगेड का नाम खराब मत कीजिए। मैंने बहुत मेहनत की, तभी शहर वापसी का कोटा मिला। पर लिन जीवेई आसानी से प्रांतीय टॉपर बन गई। उससे तुलना करें तो मेरा कोटा क्या है? कामरेड सू वान्युई, मैं आपकी शंका समझती हूँ, लेकिन मुझे प्रांतीय टॉपर बनना सबसे ज्यादा मदद मिली भाई शूमिंग से। उसी की वजह से, उसकी वजह से। भाई शूमिंग अक्सर मुझे साइकिल से काउंटी ले जाता, रेफरेंस बुक्स दिलाता, फिर शहर भी ले गया, मुझे उच्च माध्यमिक परीक्षा में नाम लिखवाया और खेत में मदद भी की। सब उसी के कारण हुआ। इसी 6 महीनों में ही मैं घर पर शांति से पढ़ पाई। चेन शूमिंग, तुम ही हो। तुमने मुझे धोखा दिया। लिन जीवेई, तुम बिल्कुल नहीं चौंकी। शुरू से ही जानती थी मैं किस मकसद से करीब आया, है ना? लिन जीवेई, तुमने हमेशा मुझे इस्तेमाल किया। क्या कह रहे हो भाई शूमिंग? इस्तेमाल किसे कहते हो? रिश्ता तो दोनों की मर्जी से होता है। मुझे उच्च माध्यमिक परीक्षा में सपोर्ट किया, खेत में खुद मेरी मदद करने वाला। क्या वो तुम नहीं थे? क्या यह आप नहीं है? लिन जीवेई, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? इसे पकड़ो। सू वान्युई, जगह का ध्यान रखो। श्री चू, यहाँ शोर है, कहीं और बात करें। हाँ, ठीक है, चलो। जीवेई, रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जीवेई, नेता, तुम आओ अंदर। कामरेड जीवेई, सोचा नहीं था तुम्हारी हालत इतनी मुश्किल है। मेरी मानो, आज ही तुम्हें काउंटी ले चलता हूँ। तुम अतिथि गृह में रहो। स्कूल शुरू होने से पहले काउंटी से गाड़ी भेज देंगे। धन्यवाद नेता, लेकिन गांव में मेरा सामान है, थोड़ा समेटना है, कुछ निजी बातें भी हैं जिन्हें निपटाना है। ठीक है, पहले सामान समेटो। जब सब तैयार हो जाओ, ड्राइवर को भेज दूंगा। श्री चू, एक बात है, शायद आपकी मदद चाहिए। क्या मुश्किल है? बोलिए। संगठन आपकी मदद करेगा। धन्यवाद सर। बात यह है, लिन जीवेई, तुम सच में रुकी हो। लिन जीवेई, मैं जानता था तुम्हारे दिल में अब भी जज्बात है। जब तुम मेरे साथ थी, वो खुशियां झूठी नहीं थीं। मुझे सच में तुम पसंद हो चेन शूमिंग। मुझे लगता है तुम मासूम हो, लेकिन तुम एक बात भूल गई। पहले पसंद था, मतलब ये नहीं कि हमेशा पसंद रहेगा। लिन जीवेई, मैं ये 6 महीने, शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं खुश था, लेकिन अब यहीं तक। लिन जीवेई,
तुमने मुझसे वादा किया था। इंसान सबसे मूर्ख कब होता है जब वो पूछता है तुमने तो वादा किया था। ये सवाल तुम और सुवान्युई ने मिलकर जाल बिछाया। मेरी थोड़ी सी सुरक्षा और उपयोग क्या मायने रखते हैं? लिन जीवेई, तुम्हें पहले से सब पता था। हाँ, मैं और सु वान्युई ने तुम्हें फंसाया था, पर बाद में सच में मैं तुमसे प्यार करने लगा। लिन जीवेई, मुझे गलती का एहसास है। एक मौका दो, फिर से शुरू करें। शहर लौटते ही हम शादी करेंगे। प्यार? चेन शूमिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा प्यार बहुत सस्ता है? कल सुवान्युई से प्यार, आज मुझसे, कल किससे, फिर किसे प्यार करोगे? नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं लिन जीवेई, दिल से कह रहा हूं। शहर लौटने के बाद चलो शादी कर लें, ठीक है? भाई शूमिंग, तुमने कहा था शहर लौटकर हम फिर से शुरू करेंगे, लेकिन सु वान्युई, उसे भी शहर वापसी कोटा मिल गया है। उसने मुझे फंसाया और साजिश की। अगर तुम उससे पूरी तरह रिश्ता नहीं तोड़ते तो हम कैसे फिर से शुरू करें? लिन जीवेई, मैं उससे साफ साफ बात करूंगा, चिंता मत करो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ तुमसे। सु वान्युई, क्या तुमने सुन लिया? लिन जीवेई, तुम बहुत खतरनाक हो। तुमने मुझे और शूमिंग को घुमा दिया। तुम बहुत खुश हो ना? तुम सोचती हो यूनिवर्सिटी में एडमिशन सब ठीक हो जाएगा। ये सपना है। सुनो, इस जिंदगी में मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। चेन शूमिंग, होश में आओ, जागो। वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। काम निकलते ही तुम्हें कुत्ते की तरह छोड़ देगी। अब उसके दिल में हमारे लिए नफरत है। चेन शूमिंग, तुम दोनों का कोई चांस नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता लिन जीवेई, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे इस्तेमाल करो। लिन जीवेई, मुझे अपनी गलती पता है। एक मौका दो, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। भाई शूमिंग, उसके बहकावे में मत आओ। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? फिर इस औरत से कैसे प्यार कर सकते हो? तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकते हो? लिन जीवेई, रुको, मैंने बात पूरी नहीं की। चेन शूमिंग, हम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। अगर तुम ऐसे ही परेशान करते रहे तो सच में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब आगे तुम और सु वान्युई अलग हो जाओ या मिलकर चाल चलो। मुझसे कोई लेना देना नहीं। मुझे बस यही चाहिए कि तुम दोनों से कोई संबंध न रहे। लिन जीवेई, मुझे अपनी गलती पता है। शुरू में हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पछतावा है, सच में पछतावा है। पछतावा? शुरू में तुम सबने मुझे बाहर कर दिया। मैं ब्रिगेड में काम करती थी। माँ दाबेन ने परेशान किया। उसने मुझे खेत में रोक लिया। तुम सबने देखा, फिर भी अनदेखा किया। चेन शूमिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी नायक वाली एक्टिंग बहुत नकली थी? ओह कामरेड लिन, आज अकेली हो। भाई की मदद चाहिए क्या? तुम दूर हो जाओ। क्या करने वाले हो? क्या करूंगा? करना हटा दो। अरे, क्या कर रहे हो भाई शूमिंग? शायद वो खुद खुश है। हमें दूसरों की खुशी में दखल नहीं देना चाहिए। दूर हटो। अगर फिर आए तो मैं सख्ती से पेश आऊंगा। ठीक है, आओ। तुम दूर जाओ, दूर हटो। शर्म नहीं आती, घटिया हो। चलो। दूर हटो। उस दिन से मुझे समझ आ गया, इस दुनिया में कोई नहीं मुझे बचा सकता है, सिर्फ खुद। 1000 बार खुद को मुसीबत से निकाल सकता हूं। लिन जीवेई, मुझसे गलती हो गई। मेरी गलती है। मैं इंसान नहीं हूं। लिन जीवेई, यहां मत रहो। पुरानी बातें कहकर दया मत दिखाओ। अगर तुम हमेशा अभिमानी न बनती तो कोई तुम्हें क्यों निशाना बनाता? तुम्हें परेशान किया गया, ये तुम्हारी गलती है। तुम कभी नहीं सुधरी, पर अब ये सब मायने नहीं रखता।
तुम लोग मुझसे नफरत करते हो, मुझे पसंद नहीं करते, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज से मैं और तुम सब अब एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। मुझसे गलती हुई। मैं सच में गलत थी। मैंने पहले उसके साथ ऐसा कैसे किया? भाई शूमिंग, उसके लिए तुमने खुद को इस हाल में कर लिया, क्या ये सही है? उसे भूल जाओ। हम दोनों एक जैसे हैं। हम फिर से शुरू करें, ठीक है? सु वान्युई, अब भी समझ नहीं आई। मेरे दिल में सिर्फ वही है, सिर्फ लिन जीवेई। अगर वो मुझसे नफरत करे, मुझे इस्तेमाल करे, मैं सब मान लूंगा। ये मेरी ही गलती है, पर तुम भी मत भूलो, पहले तुमने भी मुझे इस्तेमाल किया। अब से मैं नहीं चाहता तुमसे कोई रिश्ता रहे। मेरे दिल में बस वही है। अब मैं तुमसे पूछूं, अगर लिन जीवेई किसी की खिलौना बन गई, क्या तब भी उसे चाहोगे? तुम क्या करने वाले हो सु वान्युई? मैं चेतावनी देता हूं, लिन जीवेई को मत छूना। समय देखो, अब तक माँ दाबेन लोग भी काम कर चुके होंगे। क्या सु वान्युई, तुम पागल हो? भाई शूमिंग, भाई शूमिंग, कोई फायदा नहीं, देर हो चुकी। मैं सु वान्युई, जो मेरा नहीं, न तुम पा सकोगे न कोई और। मैं जरूर जरूर करूंगी, लिन जीवेई को बर्बाद करूंगी। लिन जीवेई, मैं खुद देखूंगी तुम्हारा अनंत पतन। हाँ हाँ, कामरेड लिन, नहीं, अब तो टॉपर कहना चाहिए। आह, तुम लोग क्या चाहते हो? टॉपर बहन, डरो मत। भाई बस तुम्हें ले जा रहे हैं सेलिब्रेट करने। आह, ठीक है, चलो। आओ। क्यों? मुझे यहाँ ऐसी जगह क्यों लाए जश्न के लिए? ये लड़की सोचती है हम बस मजाक कर रहे हैं। लिन जीवेई, अगर अभी झुक जाओ, कुछ अच्छा बोलो, शायद थोड़ी देर में मैं तुम्हें कम तकलीफ दूंगी। मैं वादा करती हूं, तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगी, आराम से रखूंगी। मेरे हिसाब से झुकना तो तुम्हें चाहिए। माँ दाबेन, बदमाशी का अपराध, गोली भी खानी पड़ सकती है। ओह, टॉपर हो, बदमाशी का अपराध से डराने भी आती हो। हा हा, मैं तो बहुत डर गई। जब चावल पक जाए, सब तय हो जाए, तुम मान जाओगी। ऐसी औरतें बहुत देखी हैं, बाहर से सख्त, पीछे से शायद रंगीन मिजाज। हा हा, बोलो सु वान्युई, तुम्हें आखिर क्या फायदा दिया? तुम्हें सिर कटने का खतरा उठाने दिया? बस इस काम के लिए करने को तैयार हो? ठीक है, तेवर तेज हैं। अच्छा है, सच बताता हूं, सू किंगन ने मुझे ये रकम दी। मुझे तो तुम जैसी खूबसूरत टॉपर पत्नी भी मिल रही। ये सौदा तो कमाल है ना भाइयों? बिल्कुल। हे, अगर समझदार हो तो चुपचाप मेरी मान लो। हाँ, तुम क्या करने वाले हो? लगता है माँ दाबेन कामयाब हो गया। लिन जीवेई, अब देखता हूं कैसे खुश होती हो। तुम अकेली क्यों हो? लिन जीवेई कहाँ है? कुछ गड़बड़ है। लिन जीवेई एक निहत्थी औरत। कैसे मुमकिन है माँ दाबेन को इतनी चोट लगे? माँ दाबेन के शरीर पर कोई साफ चोट नहीं दिखी। क्या कोई प्रशिक्षित व्यक्ति था? मुसीबत है।
सु वान्युई, तुम देर से आई, अच्छा नजारा मिस कर दिया। सु वान्युई, तुम देर से आई, अच्छा नजारा मिस कर दिया। लिन जीवेई, तुम यहाँ कैसे? और काउंटी प्रमुख, आप भी क्यों आई? सु वान्युई, तुम्हारी हिम्मत बड़ी है। मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो बस गुजर रही थी। गुजर रही थी या पहले से योजना थी, तुम्हें खुद पता है। अफसोस, तुम्हें निराश होना पड़ा। मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, तू जरूर बौखलाएगी। जब मैं गांव लौटी, किसी को भेजकर मेरी इज्जत मिटाने की कोशिश करेगी। सु वान्युई, तू वाकई जरा भी नहीं सुधरी। दूसरों को बदमाशी के लिए उकसाना बड़ा अपराध है। मुश्किल से मिली शहर वापसी की योग्यता, अब खत्म हो गई। तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है, मुझे किस आधार पर दोषी ठहराएगी? तेरे पास क्या सबूत है? रुक जा। छोड़ो छोड़ो ये सब, असल में उसी का खेल है, मुझे फंसाने के लिए। लिन जीवेई बहुत ही जहरीला दिल है। जहरीला? अगर जहरीलेपन की बात हो तो तुझसे ज्यादा कौन? सु वान्युई, जिद मत करो। माँ दाबिन सबने कबूल किया। किसने उकसाया बताया? क्या फायदा मिला बताया? उन्होंने सब सच सच बताया, पूरी बात साफ कही। तुम्हें लगता है सब तुम्हारे जैसे हैं, मूर्ख और अनजान। आखिरी वक्त तक भी जिद करती हो। मैंने नहीं किया, काउंटी प्रमुख, उनकी बात मत मानो। वो सब गुंडे हैं, बचने के लिए जो भी झूठ बना सकते हैं बना लेंगे। ये झूठा आरोप है। लिन जीवेई, तुम ही हो, तुमने उन्हें मेरे खिलाफ खरीदा। माँ दाबेन की बातों पर यकीन मत करो। तो मेरी बात क्या भरोसेमंद नहीं? काउंटी प्रमुख, मैं साबित कर सकती हूं। मैंने खुद सुना। कामरेड सु वान्युई, उसने माना। माँ दाबेन को उसी ने उकसाया। वो चाहती थी कामरेड लिन जीवेई को बर्बाद करना। चेन शूमिंग, तुम उसकी मदद कर मुझे फंसाते हो, तुम गद्दार हो। सु वान्युई, मैं नहीं चाहती थी तुम बार बार गलती करो। ये मेरी भी गलती है, मुझे नहीं मानना चाहिए था। तुम्हारी मदद करने के लिए मैं उस वक्त भूत सवार था। अगर मैंने तुम्हें रोक लिया होता तो बात यहां तक न बढ़ती जो अब है। यहां झूठा दिखावा मत करो, ढोंग बंद करो। किसे दिखा रही हो? चेन शूमिंग, मुझे तुमसे नफरत है। मेरी पूरी जिंदगी तुमने बर्बाद की। सु वान्युई, सब कुछ खुद तुमने ही बर्बाद किया। जब तुमने माँ दाबेन को भेजा, क्या तुमने कभी सोचा था अगर गलती का पर्दाफाश हो जाए तो क्या होगा? सु वान्युई, तुम पर दूसरों को बदमाशी के लिए उकसाने का आरोप है। बदमाशी का अपराध, अब तुम्हारा श्रम मॉडल दर्जा रद्द किया जाता है और शहर वापसी की योग्यता भी। मामला न्यायिक अंग को सौंपा जाएगा, ले जाओ। लिन जीवेई, तुम देखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कामरेड लिन जीवेई, तुम डर गई थी। अगर तुमने पहले न बताया होता, हमारा टॉपर उन अवैध तत्वों से नुकसान में पड़ जाता। नेताओं ने बचाया, आप और कानून व्यवस्था कामरेड सबने मेहनत की। आगे से कोई बात हो सीधे मुझसे कहना। मुझे और काम है, मैं चलता हूं। ठीक हो तो अच्छा है, बहुत डर गई थी। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? छोड़ो, अब मैं तुमसे नफरत नहीं करती। हम दोनों बराबर हो गए। कामरेड लिन जीवेई, माफ करना। मैं हमेशा तुम्हारी औपचारिक माफी का ऋणी रही। अब मैं तुम्हारी माफी की उम्मीद नहीं करती, लेकिन मैं सच में मान चुकी हूं अपनी गलती। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि शुरू से ही हम दोनों एक दूसरे का फायदा उठाते रहे। सही गलत नहीं था, सिर्फ हार जीत थी। जीवेई, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारी भरपाई करूंगा ताकि तुम मुझे फिर से अपनाओ, मुझे सच में चाहो। कामरेड लिन जीवेई, ये काउंटी की तरफ से छोटा सा तोहफा है, इसे रख लो। तुम हमारी सोने की चिड़िया हो। राजधानी जाकर अच्छी तरह पढ़ना,
देश के लिए बड़ा योगदान देना। धन्यवाद काउंटी प्रमुख, आप और काउंटी ने जो किया मैं दिल में रखूंगी। अब हम चलते हैं। सब कुछ ठीक रहे। हाँ। अरे, लड़की का व्यक्तित्व अच्छा है। हमारे संस्थान की शोरगुल वाली लड़कियों से अलग है। भाई डोंग, जानते हो? क्या बकवास है। बैठो। हाँ, वो अभी अभी वाली लड़की है। वो तो इस साल की प्रांतीय टॉपर है। भाई डोंग देखो। वो टॉपर है। भाई डोंग, तुम्हारी नजर तेज है। एक नजर में प्रांतीय टॉपर चुन लिया। मैं पानी लेने जा रही हूँ। लिन जीवेई, वाकई नाम के अनुरूप। ये बच्चा कुछ अजीब लग रहा है। वो क्या है? पहले गांव वालों से सुना था, अपहरणकर्ता दवा देकर बच्चे चुराते हैं। क्या ये बूढ़ी औरत अपहरण करता है? माँ जी, ये आपका पोता है। कितना गहरी नींद में है। इतना शोर हुआ फिर भी नहीं जागा। हाँ, मेरा पोता है। तबीयत थोड़ी खराब थी, थोड़ी दवा दी, सो गया। इस बूढ़ी औरत के कपड़े इतना घिस चुके हैं। बच्चा पहन रहा है नया डैक्रॉन। बिल्कुल दादी पोते जैसे नहीं लगते। अरे, उसके हाथ पर चोट है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बच्चा है, खुद गिर गया। लड़की, इतना क्यों पूछ रही हो? मुझे ऐसा नहीं लगता माँ जी। वो बच्चा सच में आपका है। आपने उसे क्या दिया? इतना गहरी नींद क्यों? क्या बकवास है, ये मेरा पोता है। तुम लड़की हो, दूसरों के मामले में मत पड़ो। वो सच में आपका पोता है? ड्यूटी अफसर आएगा तो पता चलेगा। छोड़ो मुझे। बचाओ, कोई है? ये बच्चा छीन रही है। इस औरत ने बच्चा चुराया। कोई उसकी बात मत मानो, वह अपहरण करता है। जल्दी ड्यूटी अधिकारी को बुलाओ, उसे रोकें। मुझे छोड़ो। माँ, वही है। रास्ते भर मुझे वही अजीब लगी। हमारे बच्चे को घूरती रही। सच में बच्चा चुराने आई थी। सब मिलकर उसे पकड़ो। मुसीबत है, उसके साथी भी हैं। अच्छी दिखती है, ऐसा काम क्यों किया? सही कहा। अच्छे इंसान को गलत समझ बैठते। चलो मेरे साथ निरीक्षण बिंदु चलो। माँ, बच्चे को जल्दी उतारो। ठीक है। नहीं, वह मुझे भी ले जाना चाहता है। मुझे छोड़ो। देखो, तुम्हें सबक सिखाती हूँ। रुको। भागना चाहती हो? कप्तान ने पकड़ लिया। दिन दहाड़े ट्रेन में खुलेआम अपहरण की हिम्मत। तुम लोगों की नजर में कानून है या नहीं? क्या हुआ? कौन हंगामा कर रहा है? कामरेड ड्यूटी, ये अपहरण करता है। इन्होंने बच्चे को दवा दी है। मुझे भी ट्रेन से घसीटना चाहते थे। कामरेड ड्यूटी, इनकी बातों पर मत जाना। ये दोनों आदमी इसकी साथी हैं। ये सब मिलकर बच्चे को चुराना चाहते हैं। ओह, भगवान बचाए, हम पर जुल्म कर रहे हैं। बूढ़े भी, बच्चे भी। मेरा प्यारा पोता। मैं राजधानी गार्ड से हूँ, एयर गार्ड ब्रिगेड का लू शियांगडोंग।
मैं गवाही दे सकता हूँ। यह महिला कामरेड अपराध रोक रही थी। ये दोनों संभवतः अपहरणकर्ता हैं। बच्चे की हालत सही नहीं लग रही। मेरा सुझाव है इन्हें तुरंत रोकिए और बच्चे की जांच कीजिए। अब तुम्हारे हवाले। शांत रहो। चलो। कामरेड लू, अभी आपकी वजह से ही, अगर आपने समय पर मदद न की होती, नतीजा बुरा होता। आप बहुत विनम्र हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी सैनिक जरूर हस्तक्षेप करता। आपका हाथ ठीक है ना? ठीक है, बस हल्की खरोंच है। आपकी फुर्ती कमाल है। एक पल में अवैध तत्वों को गिरा दिया। ओह, आप भी बहादुर हैं। नजर तेज है, दिलेर और सतर्क, सच्ची महिला योद्धा। कई पुरुष कामरेड आप जैसा नहीं कर सकते। महिला योद्धा कहने लायक नहीं हूँ, लेकिन महिलाएं आधा आसमान संभाल सकती हैं। सभी यात्री कृपया ध्यान दें, राजधानी जाने वाली ट्रेन जल्द ही रवाना होगी। कप्तान को अभी सूचना मिली है। हमें आपातकालीन मिशन मिला है। निकटतम स्टेशन पर तुरंत उतरकर रिपोर्ट करें। गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है। ठीक है, समझ गई। मेरे पास भी एक मिशन है। मैं अब जा रही हूँ। ठीक है, सब कुछ ठीक रहे। अपना ख्याल रखना, कामरेड लिन जीवेई। उसे कैसे पता चला मेरा नाम? वो मुझे जानता है। लिन जीवेई, हम फिर मिलेंगे। इन 4 सालों में मैंने खूब पढ़ाई की। आखिरकार स्नातक पूरी हुई। मुझे नियुक्त किया गया हॉनगजिंग टेक्सटाइल फैक्ट्री। नई फैक्ट्री मैनेजर बनी हूँ। सुना था इस फैक्ट्री में घाटा बहुत है, प्रबंधन खराब है। अब देखकर सच साबित हुआ। काम शुरू होने का समय है, फिर भी गेट पर कोई नहीं दिख रहा। नमस्ते मास्टर, मैं नई नियुक्त हूँ। मेरा नाम लिन जीवेई है। आज रिपोर्ट करने आई हूँ। सुना नहीं आज कोई नया वर्कर आ रहा है? मैं वर्कर नहीं हूँ। फिर भी अंदर जा सकती हूँ। यहाँ हर जगह खामियां हैं। कृपया अंदर जाने दें। ठीक है, आइए अंदर। ये फैक्ट्री नहीं, सब्जी बाजार से भी ज्यादा बेतरतीब है। राष्ट्रीय संपत्ति। इन दीमकों ने थोड़ा थोड़ा सब खत्म कर दिया। लगता है अब जांच की जरूरत नहीं। अरे अरे, सब चुप हो जाओ। जल्दी से समेटो। नया कारखाना प्रबंधक आ गया। कारें फैक्ट्री के गेट पर हैं। सब लोग बाहर स्वागत को तैयार हो जाओ। इतनी जल्दी कैसे आ गया? चलो गेट पर खड़े हो जाओ। मैं कहता हूं, कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता। हम सब उस भांजे की तरह हैं जो लालटेन उठाए। सब वैसे ही चलेगा। चलिए। नया प्रबंधक। बड़े भाई, मैं आज नई आई हूँ। मुझे पूछना था, ये नई कारखाना प्रबंधक कौन है आखिर? इतना बड़ा दिखावा क्यों? नई आई हो इसलिए नहीं जानती। ये नई प्रबंधक पुराने प्रबंधक की बेटी है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में सेटलमेंट पर गई थी, बाद में लौटी। जैसे ही लौटी अपने पिता की जगह ले ली। याद आ गया, पहले सच में कहा था। आज एक उप प्रबंधक मेरे साथ ज्वाइन करेगी। सोचा नहीं था बेटी ही उत्तराधिकार में आई। देखो तो, मुझसे भी बड़ा अहंकार है, मुझसे ज्यादा दिखावा। नमस्ते सभी को। मैं हॉनगजिंग टेक्सटाइल फैक्ट्री की नई प्रबंधक हूँ, सु वान्युई। सु वान्युई, ये वही कैसे? लिन जीवेई, तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हारी ये गरीब सी हालत देखकर कहीं तुम नए मजदूर तो नहीं? क्या हुआ?
इतनी पढ़ी लिखी फिर भी नौकरी नहीं मिली। आखिरकार हमारे जैसे छोटे कारखाने में आना पड़ा। मैं सबको मिलवाती हूँ। ये है, कभी बहुत मशहूर थी, युवा टॉपर लिन जीवेई। सोचा नहीं था, 4 साल प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में पढ़कर अंत में बस मजदूर बनना पड़ा। यहाँ काम करने के लिए भेज दी गई। लिन जीवेई, किस्मत तो कमाल की लेखक है। तब मैं थोड़ा कमजोर थी, तुमने चाल चली, पर नतीजा मैं फिर भी रेड स्टार फैक्ट्री की नई कारखाना प्रबंधक हूं। और तुम इतने साल पढ़ाई की, आखिरकार मेरे हाथ ही लगी, सारी चालें चली, अंत में मेरी पृष्ठभूमि से जीत पाई क्या? सु वान्युई, अब मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, सरकार का नियम है गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति कभी नहीं पास कर सकता, नेतृत्व की जांच और नियुक्त नहीं हो सकता। सरकारी कारखाने का उप प्रबंधक, तुम्हारा आपराधिक रिकॉर्ड है, ये उप प्रबंधक पद आखिर मिला कैसे? तुम्हें कैसे पता मैं उप प्रबंधक हूं? क्या आज जो आया नया प्रबंधक वही है? नामुमकिन। चाहे वो लिन जीवेई हो, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट, फिर भी ग्रेजुएट होते ही सरकारी कारखाने की प्रबंधक नहीं बन सकती। शायद कहीं से चुपके से सुन लिया होगा। मजाक है क्या? तुम सोचते हो इतनी सी बात से मुझे काबू कर लोगे? सुन लो, मेरे पास खूब रिश्ते हैं। राजनीतिक जांच ये बस तुम जैसे आम लोगों के लिए बाधा है। इस कारखाने में मैं ही नियम हूं। अब मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर बता रही हूं, तुम्हें निकाल दिया गया है अभी। तुरंत हॉर्नगजिंग फैक्ट्री से निकल जाओ। सच में नया अवसर आते ही बड़ा बदलाव। लगता है नया प्रबंधक काफी सख्त है। ये नया आया, किस्मत खराब है। अब हम सावधान रहेंगे। सु उप प्रबंधक, काफी अधिकारी का रौब है। भले ही मैं आम कर्मचारी हूँ, फिर भी देश का संविदा वाला कर्मचारी हूँ। मेरे पास लोहे का कटोरा है, तुम्हारे एक शब्द से तोड़ा नहीं जा सकता। और क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं शिकायत कर दूं तुम्हारी पहचान पर? शिकायत करके देखो, देखना आखिर किसकी किस्मत खराब होती है। लिन जीवेई, कुछ साल पढ़ लिए, मत सोचो कि बहुत बड़ी बात है। यहां शक्ति ही कठोर सच्चाई है। मैं कहूं निकल जाओ तो निकलना पड़ेगा। क्या देख रही हो? इस झगड़ालू को फौरन बाहर निकालो। ये तुम कहती हो शक्ति ही कठोर सच्चाई है, तो अब मैं आपको औपचारिक सूचना देता हूं। और हॉर्नगजिंग टेक्सटाइल फैक्ट्री के सभी कर्मचारी, मुझे देश ने नियुक्त किया है। हॉर्नगजिंग टेक्सटाइल फैक्ट्री की नई प्रबंधक हूं, लिन जीवेई। अब यहां मेरी ही बात चलेगी। कैसे संभव है? तुम नई प्रबंधक कैसे हो सकती हो? मैं प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से स्नातक हूं और मुझे मिला है उत्कृष्ट स्नातक की सिफारिश, तो मैं क्यों नहीं बन सकती हॉर्नगजिंग फैक्ट्री की प्रबंधक, सु उप प्रबंधक? आज दोपहर 3 बजे कार्यशाला में पूरी फैक्ट्री की बैठक है। हे भगवान, फिर तमाशा देखने को मिलेगा। दोपहर की बैठक, सु उप प्रबंधक, आपकी उपस्थिति जरूरी है। तुम्हें बाहर करने से बेहतर यहीं पास में रखकर नजर रखना ही ठीक है। साथ ही दुश्मन छिपा हम खुले से बचना। समझ गया? लिन प्रबंधक, ये मेरी जगह है। चाहे आप ऊपर से नियुक्त प्रबंधक हों, मुझ पर हुकूमत मत करना। अगर आप शेर हैं या बाघ, तो भी आपको झुकना पड़ेगा। सु वान्युई, तुम खुद आई हो, मैं आसानी से कैसे जाने दूं? उम्मीद है इन सालों में तुमने तरक्की की होगी, वरना ये खेल बहुत बोरिंग हो जाएगा। सब शांत हो जाएं। अब नए लिन प्रबंधक से कुछ शब्द सुनते हैं। इतने युवा क्या कर पाएंगे? शायद बस नाम कमाने आए हैं, कुछ दिनों में चले जाएंगे। नमस्ते, मैं लिन जीवेई हूँ। मुझे संगठन ने भेजा है हॉर्नगजिंग कपड़े फैक्ट्री में। मैं यहाँ सोने की परत चढ़ाने नहीं आई और न ही दिखावटी कार्रवाई के लिए। अभी हमारी फैक्ट्री सबसे मुश्किल दौर में है। मैं चाहती हूँ कि आप सब आशा न खोएं। अगर हम एकजुट रहें, मुझे विश्वास है जल्द ही मुश्किलें पार कर लेंगे। भविष्य में हमारी हॉर्नगजिंग फैक्ट्री जरूर बड़ी और मजबूत बनेगी। ठीक है। कारखाना प्रबंधक लिन, आपकी बातें बड़ी हैं। हमारी फैक्ट्री ने सालों से घाटा झेला है। सिर्फ नारे लगाने से ये नहीं बचेगी। अगर सच में तुम्हारे पास कोई अच्छा तरीका है तो अभी बता दो, ताकि सब सीख सकें। सही कहा, बोलना आसान है। अब बताओ, ठोस कदम क्या है? जल्दबाजी मत करो, मैं अभी बताने वाली हूँ।
पहले तो स्थिति समझनी होगी, मूल कारण ढूंढना होगा। कल से हर कार्यशाला में जाऊंगी, काम के साथ रहूंगी, फिर से जांच करूंगी, हर प्रक्रिया की लागत और दक्षता, संस्थागत सुधार करूंगी, मेहनती मजदूरों को कभी नुकसान नहीं होगा, और काम चोरी करने वालों, कच्चा माल बर्बाद करने वालों, उत्पादन में बाधा डालने वालों और अनुशासन तोड़ने वालों को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम तीसरे कार्यशाला के झांग की आंख हो। काम के समय बिना कारण अनुपस्थित रहे। इस महीने ये छठी बार है। कारखाने के नियम के अनुसार इस महीने का बोनस काटा जाएगा और एक चेतावनी दंड दिया जाएगा। अगर फिर हुआ, सख्ती से नियम और विनियम के अनुसार कार्रवाई होगी। कारखाना प्रबंधक लिन, आय बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते, बस खर्च कम करने की सोचते हो। आते ही सीधे पुराने कर्मचारियों को निशाना बनाया। ये कुछ ज्यादा प्राथमिकताएं उलट गईं। किसने कहा कि मैं आय नहीं बढ़ाता? तुमने कौन सा आय बढ़ाया है? लीन प्रबंधक नियम बनाना चाहते हैं तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम जैसे ही आए, हमारे कारखाने के सबसे बड़े सहयोगी चाओयांग कपड़े फैक्ट्री ने सहयोग रद्द करने की बात क्यों कही? क्या सहयोग रद्द? चाओयांग कपड़े फैक्ट्री सहयोग रद्द करना है? मुझे कैसे पता नहीं चला? तुम्हें तो पता नहीं चलेगा। चाओयांग फैक्ट्री के प्रबंधक मेरे पिता के पुराने दोस्त हैं। सहयोग हो या ना हो, यह मेरा एक शब्द है। लिन प्रबंधक हमेशा व्यस्त रहते हैं छोटी बातों में, तो समय नहीं मिलता इन वास्तव में जरूरी कामों की चिंता करने का। सु उप प्रबंधक, क्या आप मुझे जवाबदेह ठहरा रहे हैं? बिल्कुल। हमारी फैक्ट्री हर महीने आधे ऑर्डर आते हैं चाओयांग कपड़े फैक्ट्री से। अब वे सहयोग नहीं करते तो यह छेद कौन भरेगा? सबकी तनख्वाह कौन देगा? कारखाना चलाना सिर्फ कुछ किताबें पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। आज तुम्हें सबको जवाब देना होगा। अगर मैं न दे पाऊं? हमें ऐसे ढोंगी सजावट की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए सच्चा कारखाना प्रबंधक। अगर तुम न दो समाधान तो माफ करना, तुम्हें पद छोड़ना पड़ेगा। यही है, कोई उपाय नहीं। तुम प्रबंधक हो, लोगों का भरोसा कैसे जीतोगे? उपाय मेरे पास है, तरीका मेरे पास है। जिद कौन नहीं करता? तो बोलो। चाओयांग कपड़े फैक्ट्री ये हमारा ही कारखाना है, सबसे बड़ा साझेदार है, पर जो रेट देते हैं वो बाजार से काफी कम है और अक्सर पेमेंट भी लेट करते हैं। अगर मुझे ठीक याद है, पिछली तिमाही का पेमेंट इस महीने तक क्लियर नहीं हुआ। तो क्या हुआ? हम चाओयांग से 10 साल से साथ हैं, क्या इतनी छोटी बात पर नाराज हो जाएं? रिश्ता, क्या रिश्ता उत्पादन बढ़ा सकता है या सबकी सैलरी बढ़ा सकता है? चाओयांग बोले या ना बोले, मैं तो बदलने वाला हूं। इतनी बातें कहने के बाद भी अभी तक कोई हल नहीं मिला। 1 महीना, मुझे सिर्फ 1 महीना चाहिए। मैं जरूर ढूंढ लूंगी चाओयांग कपड़े फैक्ट्री से बड़ा सहयोगी। तो ये समय गंवाने की रणनीति थी। ठीक है, तो तुम्हें 1 महीना देती हूं। अगर तुम नहीं दे सकी समाधान, तो सीधा कारखाने से निकल जाओ। बात पक्की? सु वान्युई, क्या तुम्हें लगता है मैं 4 साल पहले वो अकेली अनाथ लड़की हूं? हेलो वरिष्ठ भाई, मैं लिन जीवेई हूं। आपने पहले बताया था एयरफोर्स ब्रिगेड जल्द ही बदलेगी। सहयोगी लॉजिस्टिक्स फैक्ट्री, क्या इसमें शामिल हैं 4 मौसम के बिस्तर भी? हाँ, ऐसा ही है। तुम्हें इसमें दिलचस्पी है। सुना है आपने एक बहुत समस्या वाली टेक्सटाइल फैक्ट्री संभाली है। क्या आप ये ऑर्डर लेना चाहती हैं? हाँ वरिष्ठ भाई, कृपया मुझे परिचय करवा दें। कोई दिक्कत नहीं। 4 साल यूनिवर्सिटी में तुमने भी मेरी मदद की है, लेकिन फ्लाइट ब्रिगेड लॉजिस्टिक्स विभाग, वह लू लीडर बहुत मशहूर है। ठंडे चेहरे का यमराज। शायद तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी। ओह, लू लीडर, कामरेड, हमारे नेता अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। नमस्ते लू नेता, मैं हूं। महिला योद्धा। नहीं, गलत। मैं हॉनगजिंग टेक्सटाइल फैक्ट्री का कामरेड हूँ। हॉनगजिंग फैक्ट्री प्रबंधक लिन जीवेई। सोचा नहीं था आप ही लू नेता हैं। 4 साल बीत गए। लिन टॉपर अब बन गए हैं फैक्ट्री प्रबंधक। बैठिए। हाँ,
मैं समझ गया लिन प्रबंधक का मकसद, लेकिन हॉर्नगजिंग फैक्ट्री की स्थिति हमने भी शुरुआती जानकारी ली है। धन्यवाद हमें हॉर्नगजिंग फैक्ट्री को ये मौका देने के लिए। अभी हमारी फैक्ट्री वास्तव में कुछ मुश्किलें हैं, पर यही सुधार की हमारी दृढ़ता उत्पाद गुणवत्ता बढ़ाने और प्रबंधन सुधार का प्रेरक है। यह है हमारी फैक्ट्री की नई तकनीकी अपग्रेड योजना, सैन्य मांगों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई। कुछ कपड़ा नमूने और उत्पाद लेखा कृपया देखें। कारखाना प्रबंधक लिन का उत्पादन प्लान और विवरण बहुत स्पष्ट है। हम समग्र विचार करेंगे, आगे आपकी फैक्ट्री भी जाएंगे, भौतिक सर्वेक्षण करेंगे। कभी भी स्वागत है, हम पूरी तरह सहयोग करेंगे। रुकिए रुकिए, आप बीजिंग विश्वविद्यालय में अर्थव्यवस्था और प्रबंधन पढ़ते थे। हाँ, उन्हें कैसे पता चला? बहुत अच्छा, सीखा हुआ उपयोग में लाना। पतले हो गए हैं और ज्यादा सक्रिय दिखते हैं। शुभकामनाएं। संपर्क में रहना। ठीक है, संपर्क में रहना। इतना कमजोर क्यों, लिन जीवेई? अब समय नहीं है प्यार की बातें करने का। लिन जीवेई, हम फिर मिलेंगे। लिन जीवेई, हम फिर मिले। क्या? लिन जीवेई फ्लाइट ब्रिगेड गई, लॉजिस्टिक्स विभाग के लू शियांगडोंग से मिली। लिन जीवेई ऑन ऑर्डर लेने वाली है, फ्लाइट ब्रिगेड का ऑन ऑर्डर। सपना देख रही हो? हेलो, मुझे गुमनाम शिकायत करनी है। हॉर्नगजिंग फैक्ट्री की नई मैनेजर लिन जीवेई, उसे बिल्कुल भी प्रबंधन का अनुभव नहीं है। अभी अभी स्नातक हुई है, सिर्फ कागज पर योजना बनाना जानती है। उनकी फैक्ट्री अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं। कैसे सुनिश्चित करें सैन्य आपूर्ति की गुणवत्ता? और वो रिश्तेदारी का फायदा उठाकर ऊपर आई है। लिन जीवेई, तुम इंतजार करो, हॉर्नगजिंग फैक्ट्री से निकल जाओ। लू शियांगडोंग, ये दस्तावेज आपके साइन चाहिए। इसके अलावा एक और बात है, पता नहीं कहना ठीक है या नहीं। कहो। हॉर्नगजिंग टेक्सटाइल फैक्ट्री के बारे में है। हाल ही में अफवाहें हैं उनकी फैक्ट्री में नया फैक्ट्री मैनेजर लिन बहुत जवान है, नियंत्रण नहीं रख पा रही, प्रबंधन थोड़ा गड़बड़ है, आगे सहयोग को लेकर चिंता है। कहते हैं कि वो रिश्तेदारी का फायदा लेकर फैक्ट्री मैनेजर बनी है। कौन सी अफवाहें? कौन सी अफवाहें? कहाँ सुना? किसने कहा? बस बाहर के कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा साफ नहीं बताया। मुझे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से जोड़ो। हाँ, मैं हूँ लू शियांगडोंग। मेरी जांच करो हॉर्नगजिंग टेक्सटाइल फैक्ट्री के बारे में और उसके प्रमुख लिन जीवेई कामरेड के बारे में गलत गुमनाम शिकायत का स्रोत। हम ठीक है। हम सैनिक काम करते हैं, हमेशा सच पर चलते हैं। कामरेड लिन जीवेई वो है प्रशिक्षित उच्च शिक्षित टैलेंट। जहां तक हॉर्नगजिंग फैक्ट्री की बात है, ये हमारी पहले की गुप्त रिपोर्ट और भौतिक सर्वेक्षण का नतीजा है। हॉर्नगजिंग फैक्ट्री में वास्तव में है ऐतिहासिक बची हुई समस्या, लेकिन लिन जीवेई के कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर सुधार किए। मैं चाहता हूं हमारा लॉजिस्टिक्स विभाग सही और गलत में भेद करे, फिर से दुर्भावनापूर्ण लोग इस्तेमाल न करें। जी, हेलो, मैं हूं लू शियांगडोंग। कुछ बातें हैं तुम्हें पता होना चाहिए। ओह, कारखाना प्रबंधक लिन आए हैं। कारखाना प्रबंधक लिन, 1 महीने की समय सीमा खत्म हो गई है। इस महीने तुमने कारखाने में हर जगह हलचल मचाई, सबने तुम्हारा साथ दिया। अब तुम्हें जवाब देना होगा। मुझे नहीं लगता मेरी सुधार बेकार उथल पुथल है। जनता की नजरें, सब कुछ साफ दिखता है, अच्छा है या बुरा। हर किसी की अपनी राय है। शुरू में तय हुआ था 1 महीने की डेडलाइन। अगर तुम न ढूंढ पाओ बेहतर सहयोगी
तो तुम्हें कारखाना प्रबंधक छोड़ना होगा। क्या बात है, अब लग रहा है काम पूरा नहीं कर पाओगी, इसलिए भावनात्मक कार्ड खेल रही हो। सु वान्युई, इतना पक्का मानती हो मैं न ढूंढ पाऊं बेहतर सहयोगी? तुम्हें सच पता नहीं है क्या? मुझे ही तुम्हारा पर्दाफाश करना पड़ेगा? शायद तुम्हें निराश किया। मैंने बेहतर सहयोगी ढूंढ लिया है, बेहतर सहयोगी मिल गया है। लू शियांगडोंग, अंदर आइए। लू शियांगडोंग, अंदर आइए। सभी का स्वागत है। फ्लाइट ब्रिगेड लॉजिस्टिक्स विभाग के प्रमुख लू लीडर मार्गदर्शन के लिए पधारे। अभी मैंने शायद सुना कोई चर्चा कर रहा था सहयोगी की बात। यह है हमारे कारखाने की उप प्रबंधक कामरेड सु वान्युई। वो चिंतित हैं कि मैं बेहतर सहयोगी नहीं ढूंढ पाऊं, आगे की उत्पादन पर असर पड़े। सु उप प्रबंधक बहुत चिंता कर रही हैं। हमारे लॉजिस्टिक्स विभाग की प्रारंभिक समग्र मूल्यांकन के बाद हॉन्गजिंग टेक्सटाइल फैक्ट्री कुछ सैन्य उत्पादन कार्य संभालने की क्षमता रखती है। मैं इस बार आया हूँ सहयोग को लागू करने। मैंने तो गुमनाम शिकायत की थी। कहा जाता है कि लू शियांगडोंग सबसे कम भावुक है, तो फिर लिन जीवेई कैसे पा सकती है फ्लाइट ब्रिगेड का ऑन ऑर्डर? अब जब सहयोगी की बात पर कोई आपत्ति नहीं, तो चलो कुछ और बात करें। हाल ही में हमारी फैक्ट्री में कोई मेरे बारे में और फैक्ट्री के बारे में झूठी अफवाहें फैला रहा है। यहां तक कि किसी ने गुमनाम फोन कर सहयोगी इकाई में दुर्भावनापूर्ण शिकायत की। मुझे नहीं पता अफवाहें फैलाने और गुमनाम फोन करने वाले की सोच क्या है। क्या वे ऑर्डर बिगाड़ना चाहते हैं या सुधार को नुकसान पहुंचाना? अभी भी सुधार को कमजोर करना चाहते हैं। सार्वजनिक नुकसान कर निजी लाभ, पीठ पीछे छोटी गलत हरकतें कभी सफल नहीं होंगी। ऐसा करने वाला बहुत घटिया है। हाँ, ये ऑर्डर अगर बिगड़ गया नुकसान होगा सामूहिक हित को, बहुत नीचता है। हाँ, सु वान्युई, आपकी राय? मुझे कैसे पता किसने शिकायत की? क्या आपको लगता है मैंने शिकायत की? लिन जीवेई, बिना कारण दोष मत लगाइए। नहीं तो अच्छा है, कुछ बातें एक बार हो जाएं, आखिरकार कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक है लू शियांगडोंग। हम पार्टनर चुनते हैं सख्त मानदंड और प्रक्रिया से, कुछ अफवाहों से फैसला नहीं बदलते, बल्कि दुर्भावनापूर्ण प्रतिस्पर्धा और मानहानि करने वालों को पूरा हिसाब लेते हैं। लू शियांगडोंग, आइए आपको दिखाता हूं हमारे कार्यशाला का उत्पादन। इधर आइए। लिन जीवेई, हॉन्गजिंग फैक्ट्री मेरे पिता की विरासत है। तू घोंसला कब्जा करने वाली, मैं तुझे जरूर निकालूंगा। तुम्हें पहले से पता था गुमनाम शिकायत किसने की थी, तुमने सामने क्यों नहीं उसका पर्दाफाश किया? दुर्भावना से बदनाम करना उसके लिए काफी था सजा दिलाने को, यहाँ तक कि हॉन्गजिंग फैक्ट्री छोड़ने को। अगर वो फैक्ट्री छोड़ भी दे, उसके घर वाले फिर भी उसके लिए अच्छी नौकरी दिला सकते हैं, तो फिर ये सब किस लिए है? लू शियांगडोंग, आपका चेहरा क्यों ऐसा है? क्या आपको लगता है मैं बहुत दुनियादार हूं और आपकी सोच से अलग हूं? मुझे बस लगता है तुम्हारा सफर बहुत थकाऊ रहा। मुझे थकान कैसी? कुछ साल पढ़ाई ही तो की है, अभी अभी स्नातक हुई हूँ। सीधे हर कोई चाहता है सरकारी कारखाने की प्रबंधक बनी, और इतना बड़ा सैन्य ऑर्डर भी मिला। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। लिन जीवेई, ये किस्मत नहीं है, बर्बाद हालात वाले हॉन्गजिंग फैक्ट्री में मुख्य समस्या पहचानना ये तुम्हारी योग्यता है। इतना दबाव होते हुए भी बड़े पैमाने पर सुधार करना ये तुम्हारा साहस है। ऐसा प्रस्ताव और नमूना देना जिसमें हमारे लॉजिस्टिक्स विभाग को कोई कमी न मिले, ये तुम्हारी प्रोफेशनल और लगन है। शायद किस्मत ने तुझे मौका दिया, पर काम सही करना तेरे दम पर है। लिन जीवेई जैसी इंसान। बचपन से अब तक कभी किसी ने यूं तारीफ नहीं की। मैं हमेशा सोचती थी बस किस्मत अच्छी है। सारा श्रेय किस्मत को मत दे, और ये भी मत सोच कि सब अकेले ही संभालना है। सब कुछ तेरी जिम्मेदारी नहीं, तेरा सफर आसान नहीं, मैं देख सकता हूँ। ओह, कार्यशाला का निरीक्षण हो गया, अब मुझे जाना है। कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल, आगे की प्रक्रिया मैं स्टाफ से कहूंगा जल्दी तेरे पास भेज दें। ठीक है, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं, फैक्ट्री में और काम है, तेरे लिए जरूरी है। मैं चलता हूँ। इन दिनों सबने देखा है, नई मैनेजर बोलती तो अच्छा है, सैन्य ऑर्डर लिया है, कहती है ज्यादा काम ज्यादा पैसा। असल में नियम बढ़ रहे हैं, कड़ाई भी बढ़ गई है।
अरे हम सब यहाँ पुराने कर्मचारी हैं, फिर भी उसकी सख्ती सहनी पड़ती है। सच, पहले कितना आसान था, अब कुछ मिनट देर हो पैसे काट लिए जाते हैं। कौन सह सकता है ये? ऐसे चलता रहा हमारी नौकरी उसके हाथ में टूट जाएगी। हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, उसे दिखाना होगा ये फैक्ट्री सिर्फ उसी की नहीं है। थोड़ी देर में काम की घंटी बजेगी, हम सब काम बंद कर देंगे, खुले मैदान में इकट्ठा होंगे, उससे जवाब मांगेंगे। वो सब अजीब परीक्षा प्रणाली हटानी होगी। ठीक है, बस यही? सच में? लिन जीवेई। लिन जीवेई, मुसीबत है, मजदूर विरोध कर रहे हैं, अभी खुले मैदान में जमा हैं, हड़ताल की बात कर रहे हैं, नया सिस्टम हटाने को कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं मान रहे। चलो। नई प्रणाली हटाओ। कारखाना प्रबंधक, आप सही वक्त पर आए। आपकी ये नीति हम सह नहीं सकते, हटाना जरूरी है, वरना हम काम नहीं करेंगे। हाँ, काम बंद। आज सब यहाँ जमा हुए, क्या आप नई प्रणाली से डरते हैं कि कहीं नौकरी न चली जाए? कारखाना प्रबंधक लिन, कोई इंसान परिपूर्ण नहीं, गलती कौन नहीं करता। आपकी ये नई प्रणाली बहुत सख्त है, जरा सी चूक पर वेतन कट जाता है। आगे चलकर कहीं ऐसा ना हो कि सबको निकाल दें। आप सब बताइए, ऐसा है या नहीं? हाँ, बिल्कुल। मुझे पता है आप सब किस बात से डरते हैं, पर सुधार जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं। पहले प्रबंधन ढीला था, कारखाने के चूहे पल गए। नई मूल्यांकन प्रणाली मेहनती और कुशल कर्मचारियों के लिए है, ताकि वे ज्यादा कमा सकें। काम में आलस करने वालों को अब मौका नहीं मिलेगा, तभी कारखाने को फायदा होगा। सबका रोजगार तभी टिकेगा, तभी चलेगा। उसकी झूठी बातों में मत आओ, वो साफ दिखा रही है, नुक्स निकाल रही है, सीधा तानाशाही चाहती है। बिल्कुल, हम सब यहाँ के पुराने लोग हैं। कौन तुमसे कम है, तुमसे ज्यादा मेहनत की है, कोई उपलब्धि नहीं, फिर भी पुराने कर्मचारियों को दबाना चाहती है, अपना रुतबा दिखाने को। लिन फैक्ट्री मैनेजर, पूछिए ऐसे लोग कैसे मानेंगे? सच, मुझे मंजूर नहीं, मुझे मंजूर नहीं। आज मैं सच में तानाशाह बन रही हूँ। तुम नौकरी से निकाले गए हो। क्या? इस महीने 2 बार देर से आए, 3 बार बिना वजह गैर हाजिर रहे, सबसे ज्यादा दोषपूर्ण उत्पाद बनाए, इसलिए तुम्हें मूल्यांकन से डर लगता है, क्योंकि तुमने कभी अच्छा काम करने का सोचा ही नहीं। इसके अलावा तुमने साथियों को भड़काया, पानी मटमैला किया, बुरी संस्कृति फैलाई। सबकी नजर में तुम्हारी हरकतें साफ हैं, मानते हो या नहीं? आज जब सब इकट्ठा हुए हैं, तो इसी मौके का फायदा उठाकर मैं सबको फिर याद दिलाता हूँ। नई प्रणाली, देश का कानून, कारखाने के नियम, इकट्ठा होकर हंगामा, अनधिकृत रूप से काम रोकना, उत्पादन अनुशासन बिगाड़ना, ऐसी हरकतें गंभीर अनुशासनहीनता हैं। अगर मामला गंभीर है, मैं भेजूंगा कानून प्रवर्तन विभाग को। लेकिन मुझे यकीन है ज्यादातर साथी फैक्ट्री की तरक्की चाहते हैं, अपने हाथों से ज्यादा पैसे कमाना, अच्छा जीवन जीना। आज मैं यहाँ आपको भरोसा दिलाता हूँ, टुकड़ा मजदूरी, साथ में गुणवत्ता बोनस, साथ में लाभ बोनस, ज्यादा काम, ज्यादा पैसा, अच्छा काम, अलग इनाम, जैसे मास्टर जाओ, ऐसे 8 स्तरीय कारीगर, इस महीने की बेस वेतन, टुकड़ा मजदूरी जोड़कर, फिर लाभ बोनस मिलाकर पहले से 3 गुना वेतन। छोटा ली जैसे युवा, तेज हाथ पैर, सीखने और मेहनत करने को तैयार, हर महीने की प्रोडक्शन टारगेट पूरी हो जाती है, इस महीने वेतन 2 गुना। इसके अलावा इस महीने की सबकी सैलरी पूरी तरह से हिसाब हो गई है। 2 दिन में वेतन मिलेगा, आपको मिलने वाली सैलरी और बोनस सब असली है। ठीक है, ठीक है। अब जो लोग रहना चाहते हैं और मेहनत से काम करना चाहते हैं, तुरंत अपनी जगह लौटें। जो नहीं रहना चाहते, कभी भी कार्मिक विभाग जा सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। मैं लिन जीवेई किसी पर दबाव नहीं डालूंगी। मैं प्रोडक्शन लाइन पर लौटती हूँ। मैं कारखाना प्रबंधक लिन का समर्थन करता हूँ। अरे अब भी खड़े क्यों हो? काम पर लगो, बोनस कमाओ। चलो। सु वान्युई, मुझे लगा था तुम कुछ नया करोगी, पर तुम वाकई जरा भी नहीं बदली।
काबिलियत नहीं है, लोगों से मेलजोल भी नहीं है, तू मुझसे कैसे टक्कर लेगी? तू इससे अच्छा जल्दी घर लौट जा, कोई अच्छा लड़का ढूंढकर शादी कर ले। लिन जीवेई, अभी खुश मत हो। लिन जीवेई, तू हद से ज्यादा बढ़ गई है। कौन है? यूए यूए। पापा, क्या बात है? परेशान हूं। खुद में काबिलियत नहीं फिर भी गुस्सा दिखाती है। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ, तेरे लिए अच्छी खबर है, शूमिंग लौट आया है। चेन शूमिंग लौट आया? वो तो वहीं रुक गया था, उस पुरानी जगह पर। अब लौट कर क्या करेगा? अब शूमिंग तुमसे ज्यादा समझदार है। 4 साल जमीनी स्तर पर ठीक से काम किया, पदोन्नति भी मिली। साथ ही चेन साहब ने काफी मदद की। अब उसे शहर में ट्रांसफर मिल गया। कहा जाता है ठीक जगह मिली है, भविष्य उज्जवल है। क्या? अच्छा है, चेन शूमिंग लौट आया है तो पुरानी चाल फिर आजमाएं। लिन जीवेई, देखती जब। पापा, मैं और चेन शूमिंग 4 साल से नहीं मिले। मुझे नहीं पता। यूए यूए, ये तेरा मौका है। तू और चेन शूमिंग बचपन से साथ हो। पहले वो सच में तुझे आंख का तारा मानता था, अब वो लौटा है। पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है, खुद काबिल है, संपर्क भी है। अगर तू उससे शादी कर ले। पापा, आप सही कह रहे हैं, मुझे पता है क्या करना है। चिंता मत करो पापा, चेन शूमिंग वो मेरा ही होगा। बस यही सही है, उसे पकड़ ले। एक लिन जीवेई तो छोड़, आगे कोई हमारे सुपरिवार को तुच्छ समझे। जल्दी कर, पता कर ले वो कहाँ काम करता है, सक्रिय रह। चिंता मत करो पापा। लिन जीवेई ये बुरी औरत सोचती है कि फैक्ट्री मैनेजर बनकर बहुत बड़ी बन गई है। जब मैं चेन परिवार में शादी करूंगी, देखती हूँ फिर वो कैसे घमंड करेगी। लिन जीवेई, हम आखिरकार फिर मिलेंगे। चेन शूमिंग, तुम यहाँ कैसे हो? लिन जीवेई, मैंने तुम्हें फिर से देखा। ये 4 साल एक दिन भी नहीं बीता बिना पछतावे के। मैंने कड़ी मेहनत की, दिन रात काम किया, सिर्फ तुम्हारे काबिल बनने के लिए। बस इसलिए फिर लौटकर तुम्हें ढूंढ सकूं, अपनी गलती सुधार सकूं। लिन जीवेई, कृपया अपनी इज्जत रखो। चेन शूमिंग, हमारा रिश्ता अब कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे तंग मत करो। लिन जीवेई, मुझे एक और मौका दो। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? अब मैं शहर वापस आ गया हूं, जगह ठीक है। अब मैं तुम्हें बेहतर जिंदगी दे सकता हूं, तुम्हें दुख नहीं होने दूंगा। चेन शूमिंग, क्या तुम बच्चों की तरह सुनो? मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, समझ आया? लिन जीवेई, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? भाई शूमिंग, वाकई तुम ही हो। मैंने दूर से देखा, तुम जैसे ही लगे तुम लौट आए बिना बताए। मैं जीवेई को कारखाना प्रबंधक से मिलने आया हूं। ओह, हमारे कारखाना प्रबंधक को ढूंढ रहे हो? अरे कारखाना प्रबंधक, अब तो वो हॉर्नगजिंग फैक्ट्री के सबसे व्यस्त आदमी है। इस फैक्ट्री में ही है, बहुत ज्यादा व्यस्त रहती है। शायद उसके पास वक्त नहीं है अपनी निजी बातों के लिए। लिन जीवेई, हाय भाई शूमिंग, तुम उससे क्यों बात करते हो? वो तो काम की दीवानी है, जरा भी स्त्रीत्व नहीं है। चलो चले, मुझे एक जगह पता है, नई खुली रेस्टोरेंट, बहुत स्वादिष्ट है। मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। क्या फिर वही पुरानी चाल है? लिन जीवेई, फिर आ गई तुम। कल तुमसे बात नहीं कर पाया। लिन जीवेई, मैं चेन शूमिंग, आखिरी बार कह रहा हूं, हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। अब से मुझे परेशान मत करना। तुम ऐसा करोगे तो मेरा काम ही प्रभावित होगा। जीवेई, क्या तुम अब भी नाराज हो? कल रात मैं और सुवान्युई, वाकई कुछ नहीं था। परिवार वालों ने बुलाया था, मैं भी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम और सुवान्युई, चाहे पुराना प्यार हो या रिश्ता टूटा नहीं, मुझसे कोई मतलब नहीं। अब मैं पूरी तरह फैक्ट्री सुधार और विकास में लगा हूं। मेरे पास ताकत नहीं है और न ही समय है
कि मैं अपने निजी मामलों के बारे में सोचूं आगे से। मुझे परेशान मत करना। चेन शूमिंग, क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो। लिन जीवेई, सुनो मेरी बात समझो। क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े महिला कामरेड को खींचतान, समझते क्या हो इस जगह को? कामरेड, शायद आपको गलतफहमी हुई है। मैं और लिन जीवेई पुराने परिचित हैं। मुझे उससे कुछ कहना है। मेरे और उसके बीच कोई पुराना परिचय नहीं है। लिन जीवेई, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं इस बार लौटा सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरा लौटना तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं रखता। मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लू नेता, चलो वापस चलते हैं। यहाँ उससे समय मत बर्बाद करो। ठीक है। ये लू नेता कौन है ये? क्या उसे भी लिन जीवेई पसंद है? नहीं, उसे बिल्कुल नहीं देना। लिन जीवेई को छीनने देना। लू शियांगडोंग, अभी मदद के लिए शुक्रिया। जरूरत नहीं, मुझे तुमसे काम है। ऊपर वालों ने इस बैच की सैन्य आपूर्ति की गुणवत्ता और डिलीवरी समय पर कड़ी मांग रखी है। सब कुछ ठीक रहे इसके लिए मैं क्लाइंट प्रतिनिधि हूँ। कुछ समय फैक्ट्री में रहूंगा, पूरे प्रोडक्शन की निगरानी करूंगा। क्या कारखाना प्रबंधक? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लू शियांगडोंग, आपका मार्गदर्शन। हम हॉन्गजिंग फैक्ट्री के सभी लोग पूरा सहयोग देंगे। ऑन ऑर्डर की डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे। ये हमारा हॉन्गजिंग फैक्ट्री है। ये हमारी नई प्रोडक्ट है। कपड़ा नमूना है। ये कपड़ा बाजार के आम कपड़े से ज्यादा हल्का और टिकाऊ है। लू शियांगडोंग, ये हमारा प्रोडक्ट है। गुणवत्ता में कोई समस्या है क्या? नहीं। वो तुम और गेट पर वह आदमी पुराना परिचय है? हाँ, पुराना परिचय है। मुझे लगता है वो सिर्फ मिलने नहीं आया। इतना आसान नहीं है। तुम और गेट पर वह आदमी, हाँ, पुराना परिचय। हाँ, पुराना परिचय है। मुझे लगता है वो सिर्फ मिलने, इतना आसान नहीं है। लू बड़े अधिकारी, ध्यान से देखा तुमने क्या? अब सेना सहयोगी की सामाजिकता भी जांचनी होगी। हाँ, सेना नहीं देखती, पर मैं अहम सहयोगी हूँ। मुझे सब जानना जरूरी है जो फैक्ट्री की स्थिरता या प्रबंधक के मूड को प्रभावित करे। ओह, लू शियांगडोंग चिंतित हैं कि वो मेरे काम को और ऑन ऑर्डर की प्रगति को प्रभावित न करें। हाँ, ये मुख्य वजह है। तो दूसरी वजह? कारखाना प्रबंधक लिन की छवि अच्छी लगती है। वाकई ठीक है। दोस्त ज्यादा दुश्मन से बेहतर हैं। पर लू शियांगडोंग आज अपनी सीमा से आगे बढ़ गए। लिन जीवेई, तुम मेरी सहनशीलता। परीक्षण मत करो। चूंकि लू शियांगडोंग की सब्र कम है, तो मुझे ठीक से काम करना होगा ताकि ऑर्डर सही से डिलीवर हो। ये जानना अच्छा है। क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे दिखाओगे नई आई विशेष धागा? चलो, लू शियांगडोंग। लू शियांगडोंग, रुको, मैं आ रहा हूं। अगर लू शियांगडोंग सभी सही मानते हैं तो आगे क्या? हम सब इसी स्टैंडर्ड पर सप्लाई देंगे। माफ करना। कोई बात नहीं। उसकी कमर शायद पुरानी बीमारी है। चलो, अब अगली प्रोडक्शन लाइन पर चलते हैं। तुम्हारी कमर क्या पहले घायल हुई थी? अभी तुम्हें देख लगा तुम ठीक नहीं लग रहे थे।
हूँ, पुरानी बीमारी है। 3 साल पहले सीमा पर एक उड़ान मिशन में थोड़ा हादसा हुआ था। विमान बच गया, जान भी बची, बस ये कमर बीमारी रह गई। अब उड़ नहीं सकता। इसलिए लॉजिस्टिक्स विभाग गया, नेता बना। अरे, पोस्ट बदलना ही तो है, देश की सेवा है। हल्की चोट पर भी मोर्चा न छोड़ना। कोई भी पद हो, तुम हमेशा चमकोगे। लेकिन अब खुद को मत थकाओ ऐसे कामों में जो भारी मेहनत मांगते हैं। क्या ये कारखाना प्रबंधक का आदेश है? कुछ हद तक। सब लिन जीवेई की बात मानो। अरे अरे, कारखाना प्रबंधक, ये आपकी चीज है। आगे से काम के रिश्ते वाले नहीं, दिए गए सामान कुछ भी न रखें। तो ये फूल फेंक दो। लिन जीवेई, काम खत्म। थकी हो? चलो, मैं छोड़ दूं। पास में जानता हूं, एक नया रेस्तरां है, स्वाद अच्छा है, चलो। कामरेड चेन शूमिंग, मैं व्यस्त हूँ, समय नहीं है। अगली बार कृपया हमारे कारखाने के पास मत आना, असर अच्छा नहीं। लिन जीवेई, मुझे पता है तुम अब भी मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या तुम मुझे सुधारने का मौका दोगी? देखो, अब मेरी हालत अच्छी है, मैं तुम्हें सबसे अच्छा जीवन दे सकता हूं। पहले मैं भ्रमित था, सु वान्युई ने मुझे बहकाया, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तुम अब भी कितनी बार कहूं, अगर तुम ऐसे पीछा करती रही तो मैं और तुच्छ समझूंगा। कृपया आत्मसम्मान रखो। लिन जीवेई, अरे अरे, लड़के, फूल फेंकना दुखद है, इसे वापस ले जाओ। लिन जीवेई, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इंतजार करूंगा जिस दिन तुम बदलोगी। भाई शूमिंग, क्या मुझे लेने आए हो? ये फूल मेरे लिए हैं। तुम गलत समझी। भाई शूमिंग, तुम अब भी क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? उसमें ऐसा क्या है जो तुम उसे भूल नहीं पाते? मुझे कौन पसंद है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता? फर्क तो पड़ता है। हम दोनों तो शादी करने वाले हैं। मेरे पापा ने भी कहा आज रात तुम्हें घर बुलाया है खाना खाने के लिए। सु वान्युई, क्या तुम बार बार बड़ों का नाम लेकर दबाव डालना बंद कर सकती हो? मैंने तुम्हें कई बार बताया है, मुझे तुम पसंद नहीं, फिर भी तुम क्यों जोर देती हो? अगर तुम्हारी पारिवारिक स्थिति ना होती, क्या मैं इतना झुकती और तुम्हें यूं पकड़ती रहती? अरे भाई शूमिंग, पहले तो मेरी गलती थी, सब मेरी वजह से हुआ। माफ कर दो ना। मुझे सबसे ज्यादा तुमसे प्यार है। हेलो चाची, मैं वान्युई हूं। आपकी तबीयत कैसी है? खाना ठीक लग रहा है। अरे वान्युई, मैं ठीक हूँ। तुम फुर्सत में हो, फोन कर लिया? अरे ये क्या बात कही आपने चाची? चाहे कितनी भी व्यस्त रहूं, चाचा चाची की चिंता रहती है। अरे हाँ चाची, कुछ दिन पहले एक रेशमी स्कार्फ देखा, डिजाइन बहुत सुंदर था, आपके लिए बिल्कुल सही, इसलिए खरीद लिया। जल्द ही ले आऊंगी, आप ट्राई कर लें। तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारी भावना समझ गई, खर्च मत करो। चाची, असल में आज एक बात थी, आपसे कहना चाहती हूँ। क्या ये शूमिंग से जुड़ा है? भाई शूमिंग, वो हाल ही में हमें ढूंढते रहते हैं। हॉर्नगजिंग टेक्सटाइल फैक्ट्री के प्रबंधक लिन। मुझे पता है, लिन युवा और काबिल हैं, साथ ही खूबसूरत भी हैं। भाई शूमिंग उन्हें पसंद करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चाची, मेरा और भाई शूमिंग का इतने सालों का रिश्ता है, और पहले हमने तो तय किया था। वान्युई, तुम कहना चाहती हो, मैं समझ गई। शूमिंग से मैं बात कर लूंगी। तुम समझदार हो, चिंता मत करो, चेन परिवार तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा। मुझे पता था चाची, आप ही मेरा सबसे ज्यादा ध्यान रखती हैं, तो अब मैं आपको आराम करने दूंगी। चेन शूमिंग, मुझे छोड़ना चाहते हो? इतना आसान नहीं।
हर एक हिसाब रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता। ये सू बांगचांग आखिर कितना घोटाला किया? कपड़ा उत्पाद लगातार कई साल कारखाना मूल्य बाजार मूल्य से काफी कम, समकालीन दर से। सभी सहयोगी फैक्ट्री चाओयांग कपड़े फैक्ट्री ही है। दूसरे उपकरण के पुर्जे गोदाम में। हस्ताक्षर सूची संदिग्ध। जांच के बाद उस वक्त कोई संबंधित उपकरण नहीं आए थे। यह सू बांगचांग आखिर कितना पैसा निकाला? अपने जेब में डाला? चाहे जितना निकाला हो, आखिरकार तुम्हें सब वापस उगलना पड़ेगा। सू वान्युई, तेरा सबसे बड़ा सहारा गिर गया। अब देखता हूं कितनी देर और घमंड करेगा। आइए। मास्टर झाओ, आप कैसे आए? ये इस महीने का वेतन है। कोई गलती हुई क्या? नहीं नहीं प्रबंधक लिन, आप गलत समझे। जब से आप हॉर्नगजिंग फैक्ट्री आई, सबकी जिंदगी आंखों से दिख रही है, बेहतर हो गई। हम सबके दिल से आपके लिए आभार है। धन्यवाद, धन्यवाद। मास्टर झाओ, बैठिए। प्रबंधक लिन, साफ दिखता है आप सच में चाहती हैं कि हॉर्नगजिंग फैक्ट्री अच्छा चले। मुझे पता है इस फैक्ट्री में कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं। आज मैं आया हूं एक चीज देने। आपको देना है, देखिए। ठीक है। यह चीज पुराने कारखाना प्रबंधक गोदाम के कचरे में भूल गए थे ले जाना। मुझे लगा काम आ सकती है तो रख ली। मुझे पढ़ाई नहीं है, ऊपर लिखा समझ नहीं आता। आपने पढ़ाई की है, मुझे लगता है ये आपके लिए फायदेमंद होगी। मास्टर झाओ, आपने मेरी बहुत मदद की। अगर हॉर्नगजिंग फैक्ट्री के लिए कुछ अच्छा हो, कोई बात हो, आप बस बताइए। मास्टर झाओ, कृपया इस बात को गोपनीय रखें ताकि कोई शक ना हो। चिंता ना करें, आज मान लीजिए मैं आया ही नहीं, कुछ काम बाकी है। मैं चलता हूं। मैं आपको छोड़ देता हूं। ये सू बांगचांग का कार्य लॉग है। इतनी अहम चीज वो भी भूल सकता है। सच में भगवान की मदद। सू वान्युई, तेरे अच्छे दिन अब खत्म हो गए। अरे वरिष्ठ भाई, मैं लिन जीवेई। हाँ, सुना है भाभी ने स्नातक के बाद दस्तावेज लेखन कार्य शुरू किया। हाँ, सही। मुझे एक बात उनसे कहना है। लगता है मेरी कॉल काम आ गई। भाई शूमिंग, तुम मुझे घर छोड़ने आए हो? चलो, अभी एक नई फिल्म आई है, मैं और तुम। सू वान्युई, हम दोनों में कौन सी फिल्म अच्छी है? और अब मेरे माता पिता को खुश करने की कोशिश मत करो। आगे से मुझे मत ढूंढना, मैं बहुत व्यस्त हूं, तेरे लिए वक्त नहीं है। जिवेई, काम खत्म हुआ, चलो साथ चलें। तुम सच में पसंद करती हो अपना गर्म दिल उसकी बेरुखी पर लगाना? मुझ में क्या कमी है उसके मुकाबले? सू वान्युई, तुम कभी आईना देखती हो? तुम किस बात में उससे बेहतर हो सकती हो? चेन शूमिंग, तुम हद पार कर रहे हो। मैं पूरी तरह तुम्हारे लिए हूं और तुम फिर भी पसंद करते हो उसको जो तुमसे प्यार नहीं करती। क्यों? ऐसा क्यों किया? सू वान्यू, मुझे लगता है तुम पागल हो। सही है, मैं सच में पागल हूं। मैं सू वान्युई इतनी घमंडी थी, पर तुम्हारे सामने इतनी छोटी हो गई। और तुम एक बड़े घराने के बच्चे हो, लेकिन उस अनाथ लड़की के सामने मेरे जैसे झुक गए। मुझे मंजूर नहीं, मुझे मंजूर नहीं। तुम तो मेरे ही थे। हमने तय किया था शहर लौटे ही शादी करेंगे। बस करो सू वान्युई,
मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। क्या कहा? मैंने कहा मैं चेन शूमिंग कभी तुमसे शादी नहीं करूंगा, जिंदगी भर नहीं। और सुनो, मेरे माता पिता से उम्मीद मत रखना, उन्हें तो पता भी नहीं गांव में तुमने क्या किया है। अगर तुमने फिर दबाव डाला तो मैं तुम्हारे सारे कारनामे सबको बता दूंगा। चेन शूमिंग, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए पूरी दया और न्याय दिखा दिया है, सु वान्युई। ये सब तेरी वजह से, खुद की गलती का परिणाम। अगर उस वक्त मैं तुझे मदद करने ना आती तो मैं और जीवेई ऐसे नहीं लड़ते। अगर तुझमें थोड़ी सी भी इंसानियत है तो अब मुझे परेशान मत कर। मैं गलत नहीं हूं, मैं सच में सही हूं। ये सब सब कुछ लिन जीवेई की वजह से है। अगर वो ना होती, मैं कब का शानदार तरीके से शहर लौटकर चेन परिवार में शादी कर चुकी होती। लिन जीवेई, ये सब तेरी वजह से हुआ। मैं जरूर कभी भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोटी प्यारी, अब तुझे खुशी मिल गई। इतना अभिमान क्यों दिखा रही हो? सोचती हो मुझे नहीं पता तुमने क्या नीच तरीके अपनाए चेन शूमिंग को फंसाने के लिए। तुम सोचती हो कारखाना प्रबंधक बनकर बहुत बड़ी बन गई हो। अगर लू शियांगलोंग तुम्हारे पीछे ना हो, तुम्हें सहारा न दे, तो तुम कुछ भी नहीं हो। बस मर्दों के साथ सोकर ऊपर आने वाली छोटी प्यारी हो। सु वान्युई, चेन परिवार को खुश करने की पूरी कोशिश की, फिर भी चेन शूमिंग ने तुम्हें ठुकरा दिया। सु वान्युई, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इंसान के तौर पर नाकाम हो और औरत के तौर पर भी। लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा आंक लिया, तुम सिर्फ एक मस्खरा हो। खूबसूरत, मैंने देखा तुम हाल में बहुत शांत हो। सु वान्युई ने तुम्हें बार बार उकसाया, फिर भी तुम शांत रहे। अब वह सिर्फ एक बरसात के बाद का टिड्डा है, ज्यादा दिन नहीं उछलेगी। इतना आत्मविश्वास। हमें शिकायत मिली, हॉन्गजिंग फैक्ट्री के पूर्व प्रबंधक सु बांगचांग पद का फायदा उठाकर राष्ट्रीय संपत्ति हड़पने, रिश्वत लेने देने का अब कानूनी जांच शुरू हुई है। संबंधित लोग सहयोग करें। दोनों कामरेड, मैं हॉन्गजिंग फैक्ट्री की वर्तमान प्रबंधक लिन जीवेई, मैं जरूर पूरी तरह जांच में सहयोग करूंगी। कृपया हमारे साथ चलें, कुछ बातें आपको और पुष्टि करनी है। मैं दस्तावेज लाता हूँ। हाँ, मेरे पिता पर किसी ने शिकायत की है, कैसे हो सकता है? लिन जीवेई ने की है। जरूर उसी ने मेरे पिता की शिकायत की। जीवेई, क्या हुआ? कामरेड, क्या आप लोग कोई गलत फहमी है? जीवेई, वह तो हमेशा कानून का पालन करने वाली है। आप गलत समझ रहे हैं, मैं सिर्फ जांच में सहयोग कर रही हूँ। लिन जीवेई, तू छोटी प्यारी, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। जीवेई, संभल कर। चेन शूमिंग, तू मूर्ख है। अब तक तू उसे बचा रहा है। लिन जीवेई, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मरकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। हिलना मत। भाई शूमिंग, भाई शूमिंग, डटे रहो, एम्बुलेंस आ रही है। जानना पता है। भाई शूमिंग, भाई शूमिंग,
कारखाना प्रबंधक लिन, कोई गेट पर आपसे मिलने आया है। ठीक है। शहर लौटने के बाद ये अब भी तुम हो, पहली बार खुद मेरे पास आए हो। देखकर अच्छा लगा। ठीक हो रहे हो? अब चैन मिला? भाग्य से जान बच गई। कई बातें अब समझ गया हूं। लिन जीवेई, माफ करो। सेटलमेंट में मेरी कायरता और योजना के लिए शहर लौटने के बाद लगातार परेशान करने के लिए माफी मांगता हूं। अगर वह छुरा थोड़ा चूक जाता, तुम मर सकते थे। हां, बहुत दर्द हुआ, लेकिन अब जानता हूं, कम से कम मुझे लगता है एक बार सही किया। कम से कम तुम्हारे लिए 10,000वां हिस्सा भर। बीते हुए सब बदल नहीं सकते, मिटा भी नहीं सकते। यहीं खत्म करें। मैंने तुम्हें माफ किया, तुम भी खुद को माफ करो। मैंने तबादला मांगा है दक्षिणी विकास क्षेत्र में। कुछ दिनों में चला जाऊंगा। शुभ यात्रा। अपना ख्याल रखना। मैंने तबादला मांगा है दक्षिण के नए विकास क्षेत्र में। कुछ दिनों में चला जाऊंगा। शुभ यात्रा। अपना ख्याल रखना। शायद मैं गलत वक्त पर आया। मुझे क्यों लग रहा है यहाँ कुछ खट्टा सा है। हम क्या सच में? मुझे लगता है तुम उसकी चिंता करते हो। शायद वही है सबसे ज्यादा दुखी। हम वो जल्द ही दक्षिण जा रहा है। मैं सिर्फ उसे विदा करने आई हूँ। मैं तो बस उसका विदाई देने आई थी, पर तुम अचानक कैसे आ गई? अच्छी खबर है, लिन जीवेई को बताने आई हूँ। पिछली बार भेजी गई कार्यात्मक कपड़े सिर्फ परीक्षण पास नहीं किया, बल्कि प्रतियोगिता में फैक्ट्री में पहला स्थान पाया। फ्लाइट ब्रिगेड ने तय किया है कि तुम्हारी फैक्ट्री प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनेगी। ऑर्डर मात्रा 30% बढ़ेगी। बहुत अच्छा हुआ। अब हॉर्नगजिंग फैक्ट्री वास्तव में सही रास्ते पर आ गई। तुमने इसे फिर से जिंदा किया। तुम हो? मैं और हॉर्नगजिंग फैक्ट्री के सभी मजदूर, हम सब ने मिलकर इसे फिर से जिंदा किया। लू शियांगडोंग कामरेड, आगे मार्गदर्शन करें। कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत कुछ सलाह दें।